अरे हराजी, ओ हराजी, सुनो हो के ना कि फिर से वैसी ही मती मारी गई ना थारी। डरती उम्र में काई दे को बेरो बण्या फिरो हो। आंगन में तुलसी के चबूतरे के पास खड़ी हरदे श्री दोनों का हाथ कमर पर टिकाए गरज रही थी। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा उसके पति के प्रति चिंता थी। पंचायत समिति से सेवानिवृत्त हुए पंचायत सचिव, जिन्होंने गांव के लोग लाड से कब हराजी कहते थे। हराजी का असली नाम हीरालाल था, पर सरकारी दफ्तरों ने उन्हें कब का हरा कर दिया पता ही नहीं चला। ब्याह के बाद हराजी के हृदयश्री बन गई बैठी, लेकिन असल नाम को पल्लू की गांठ में बांधे रही। हराजी अपने गांव चरासड़ा से किशनगढ़ जाने की तैयारी में थे। कंधे पर बरसों पुराना खादी का थैला टांगा था, जिसमें डॉक्टर की पर्चियां, डायरी, पहचान पत्र रखे थे। उन्होंने लाठी संभाली। अरे हरदी, आज हमने माने जल्दी निकलनो है, बस छूट जावेगी, पर तू क्यों कोस रही है? हरदी ने ताना मारा। और थारी सरकारी दवा की सुविधा ना, जिसे तुम रात रात रंगस रंगस आरजीएस जपते रहते हो। मैंने तो जी का जंजाल लग गया है। हर महीने किशनगढ़ जानो ही पड़ा है। 3-4 हजार की दवा दारू के वास्ते अपने ई जंजर दे न क्यों धूप में तपाता फिरो हो। आरजीएस की दवा लेना जंग जीतना है, पर हरा जी को दिल का पुराना मर्ज था और अपनी धड़कनों की हिफाजत के लिए दवाई करना जरूरी था। हरदी फिर सुनाने लगी। थारी भी डबल साते वाली उम्र 77 वर्ष हो चली है। घुटने जवाब दे रहे हैं। बुढ़क का कोसा झोली फैला दे तो तुम दातारपण जाओ हो। बहने नेक मांग ले तो थारे हाथ से एफडी का टुकड़ा होता देर को नहीं लग गए। हरा चुपचाप उसकी डांट सुनते रहे। रिश्तों को निभाने में उन्होंने कभी कंजूसी नहीं की थी, पर उनके मन में एक और कचोट थी। उनका शहरी बेटा सुशील, वो कहता तो कुछ नहीं था, लेकिन उसकी बेबसी का मौन सब कुछ बयां कर देता था। सो हर महीने अपनी आधी पेंशन चुपचाप से सुशील के खाते में भेजने को विवश थे। उन्होंने गहरी सांस ली। अरे हरदी, तू ना ही समझे, वो मोटी शहर है दिल्ली, वहाँ खर्चा भी मोटा ही हुआ है। अपने को क्या चाहिए इस गांव में? बस घर में गौ माता दूध देवे है, खेत सु अनाज पात आ जावा है। सुशील की तनख्वाह ही कितनी सी है? दिल्ली में 60-70 हजार तनख्वाह में कोई हो कहीं हुआ है। टाबर परेशान होवे तो म्हारो जी कहीं सुखी रहेगो। दरअसल राज्य सरकार से रिटायरमेंट होने तक हराने जी ने सरकारी दवा क्या होती है जाना ही नहीं था। लेकिन साहब, यह शरीर है, कोई लोहे का खंभा तो है नहीं। रिटायरमेंट के साथ ही बिना बुलाई बीमारी को हराजी के घर की मेहमान बन गई। लेकिन सरकारी रिटायरमेंट कर्मियों को दवाई के लिए मरना खपना पड़ता ही है। हराजी हैरान कम परेशान ज्यादा हो उठते थे। घर की माली हालत आम लोग मिडिल क्लास जैसे लोगों जैसे पैसे कैसे बचे, इस जुगत का ही असर है। आरजीएस के लिए चक्कर लगाना यूं हराजी अकेले नहीं है, हजारों रिटायरमेंट मुलाजिम ऐसे ही दाखिल दिख जावे हैं। हालांकि हालत ऐसी भी बनने लगी कि बहुत से लोग बुरी सरकारी हालत से बचने के लिए हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस लेकर मुंह मोड़ चुके हैं। लेकिन हराजी को यह कबूल नहीं था। हरदी कहती है पेंशन मिलती है तो नकदी में ले आओ, क्यों मरना खपना। लेकिन हराजी कहते हैं जब तक हाथ पांव चलते हैं चलते रहो। वो हंसते हुए कहते हैं हम हाथ नहीं फैलाते हैं, अपना हक मांगते हैं। तभी बस का हॉर्न सुनाई दिया और हराजी की तुंद्रा टूटी। हराजी ने थैला संभाला और झुर्रियों से भरे चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर धीमे से बोले, तू नहीं समझेगी मारी झुमकुड़ी, पाई फूली ना बचाएगी तो महंगाई मार से कैसे बचेंगे। यह रंगस तो हम जैसे की बुढ़ापे की लाठी है। थारे इस बूढ़े हृदय की महंगी दवा तो इसी से मुक्त आवे है। ये समझ ले आपनों हर महीने को कि यही 5,000 की एफडी है। झुमकुड़ी सब सुनते ही 74 पार की हरदी की गालों पर लाज की सुर्खी दौड़ गई। जाओ बस आ गई है।
संभल कर जाइयो, जल्दी आइयो। किशनगढ़ के अस्पताल में भारी भीड़ थी। घंटों की मशक्कत के बाद जब कंप्यूटर पर उनका अंगूठा लगा, पर्ची कटी, फिर दवाइयाँ उनके थैले में आ गई। हराजी को जैसे लगा उन्होंने कोई किला फतेह कर लिया हो। शाम ढलने से ठीक पहले हरा शहर से कुछ मीठा छुटा लेकर वापस अपने गांव चरासड़ा लौट आए। घर की देहरी पर कदम रखते ही हरदी ने पूछा, दवा मिल गई कहीं? हराजी ने मुस्कुराकर दवाइयाँ चौकी पर रख दी। देख, पूरी 3 महीने की दवा एक सागे ले आया हूँ। अब थारे धनी को हृदय में एकदम ठीक रह कहे धड़कने रहेंगी। पर सागे की सागे तुम आने दोनों वक्त डांटती जरूर रही हो। हरदी का दिल भर गया। या उसने रसोई से गर्मा गर्म रबड़ी, बेजड़ की रोटी, साग और लहसुन की चटनी लाकर उसके सामने रख दी। वह पास ही बैठ गई और पंखे में हवा झेलते हुए स्नेहित हिल स्वर में बोली, ये भी हराजी सच्चाई बावड़ा हो। खुद न चाहे कितनो ही कष्ट हो जावे, पर अपना का चेहरे पर शिकन भी नहीं देख सको। यो थारो रंगस भले ही जी को जंजाल हो, पर थारे इस जतन को देखकर मारो तो हृदय सच्चाई भर आवे है। जी फिर धीरे से बोली, सुनो, सकरात आ रही है। आपा दिल्ली चलना, टाबरा ने देखा घना दिन हो गया। कहते ही हरदी ने गर्दन घुमाकर लुगड़ी से आंखें पोंछ डाली। हराजी तुरंत बोले, सकरात को काहे इंतजार करनो, आपा तो काल ही चल लांगा। तू रामू की माँ ने समझाया। सारी बात सुनता ही हरदी मुड़क पड़ी। तो ये एक आरजीएस कार्ड वाले प्राणी की कहानी है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। रंगस का मतलब आरजीएस ही होता है। और कहानी अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।